मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, मुरीदीन के साथ जा रहे, रास्ते में एक बहुत बड़ा मजमा देखा। मुरीद से कहा जाओ जाके देखो ये मजमा कैसा है। हजरत का मुरीद वहां पहुंचा तो शहजादा वहां खड़ा है, उस मुल्क का जो बादशाह था उसका लड़का वहां खड़ा है। मुरीद ने जाके पूछा ये क्या प्रोग्राम चल रहा है। कहा शहजादे ने कहा यहाँ मैं महल बनाना चाहता हूँ, इसके लिए नक्शा तैयार हो रहा है। मुरीद वापस आया मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास और जा आकर के कहने लगा कोई बड़ा सा महल बन रहा है जिसका नक्शा तैयार हो रहा है। मालिक बिन दीनार तशरीफ ले गए मजमे में और जाकर के शहजादे से पूछा क्या प्रोग्राम है। कहा ऐसा महल बनाऊंगा जैसा महल आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। हम चाहते हैं ना हमारे जैसा मकान किसी का ना हो, हमारे जैसी घड़ी किसी की ना हो, हमारे जैसा बंगला किसी का ना हो। कभी ये सोचा हमारे जैसा कफन किसी का ना हो। वो तो बच्चे खरीदेंगे, हमें क्या जरूरत है। एक खरीद के ही रख के जाओ हलाल पैसों का। बच्चों का भरोसा नहीं, वो 200 का फटा हुआ भी पहना देंगे। अब मर गए, अब क्या काम है, थोड़ा वापस आने वाला है। अब तो उल्टा है, हलाल कमाई का कफन खरीद के घर पे रखो, घर वाली सबसे पहले पूछेंगी ये क्या है। कहा मेरा कफन है। कहा हम मर गए, हम खरीद नहीं सकते। मैं देखती हूँ मेरी जान निकल जाती है, उठाओ इसको, जाओ मुअज्जिन साहब को दे दो। मुअज्जिन ही मरेगा, क्या फर्क पड़ता है। बहुत मिलते हो होलसेल में 2500 रुपये वाले, नऊजुबिल्लाह। कहाँ इकराम होता है, तनख्वाहों के नाम पे बर्बाद कर दिया, अजाने सस्ती बना दी। इसकी सदा में वो ताकत है, इसकी सदा ऐसी है अल्लाह का अर्श हिल जाता है। इसके अल्फाज में वो रूहानियत है, इसके अल्फाज में वो नूरानियत है। हमें इन अल्फाज की कदर नहीं, इसकी आवाज की कदर नहीं है। 25-30 साल लग जाते अल्लाह अकबर की सदा देते देते। क्या तनख्वाह है का 2800, क्या तनख्वाह है का 3200। 2 गैस के बोतल में तनख्वाह खत्म। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तेरा क्या प्रोग्राम है। शहजादा कहने लगा ऐसा महल बनाना चाहता हूँ, ऐसा बंगला बनाना चाहता हूँ जैसा आज तक किसी का न हो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कितना पैसा तेरा खर्च होने का प्रोग्राम है, तुझे क्या लगता है इसके पीछे तेरी कितनी दौलत खर्च होंगी। वो शहजादे ने उस जमाने के मुताबिक कहा जैसे 2 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मालिक बिन दीनार ने फिर पूछा शहजादे बता कितनी मुद्दत में ये तैयार हो जाने की उम्मीद है। फिर उसने एक मुद्दत बताई जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते या बनने के बाद एक दिन का बसेरा भी तुझे उसमें नसीब न हो। बहुत मुमकिन एक दिन का ठहराव भी तुझे नसीब न हो, एक दिन की रहाइश भी तुझे उसमें न मिले। शहजादा कहने लगा बात तो बड़ी आपकी ठीक है, मौत का क्या ठिकाना, अभी सांसें चल रही पता नहीं कब निकल जाए। बच्चा आता है ना 8 महीने 9 महीने पहले पता चल जाता है, आने का तो पहले से पता है, जाने का पता नहीं होता। चुटकियों में लोग चले जाते। अभी 8 महीने बाकी है, डॉक्टर कह देता है अप्रैल की 13 तारीख को आना। पता चल गया और नियामत आने वाली है, आने का पता है इतने महीनों पहले। कब जाना है रात को से सुबह उठे ही नहीं। पता होता तो सारी मस्जिद रात को ही भर जाती कि चलो सुबह मर जाना है, कम से कम ईशा तो पढ़ लो। शहजादे ने कहा बात तो ठीक है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस महल के पीछे जितना तेरा पैसा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा पैसा मेरी झोली में डाल दे। मैं कल कयामत के दिन मैं अल्लाह ताला से जन्नत में आला दर्जे का महल ला करके दूंगा। जन्नत का महल का वादा किया। और ये वादे ऐसे अल्लाह वाले ही कर सकते थे। जैसे आज तो बैठते ना जुमेरात को 200 रुपये में जन्नत बेच रहे, 202 जन्नत लो, जैसे बाप की जागीर हो। वली तो वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमा यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी।
जब देखो सजदे में, जब देखो कयाम में, तहज्जुद के पाबंद, तस्बीह के पाबंद, एक हाथ में अल्लाह का कुरान, एक हाथ में नबी का फरमान। सर्दी का मौसम है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं, ठंडे पानी से वुजू बना के सजदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है मुझे रहम आता है, मुझे प्यार आता है, अपने बंदे का मुंह चूम लूं। हाँ, सारी झोली में डाल दे पैसा, जन्नत में आला दर्जे का महल ला करके दूंगा, आला दर्जे की महल का वादा करता हूं। तो शहजादा कहने लगा हमारे यहाँ ऐसा उधार लेन देन होता है तो चिट्ठी में कागज पे लिख के दस्तखत किया जाता है, आप लिख कर दस्तखत करने को तैयार है? मालिक बिन दिनार कहने लगे कोई बात नहीं। दोनों जानिब से तहरीर हुई, अहदनामा लिखा गया, अपनी दस्तखत की और शहजादे के हाथ में वो चिट्ठी पकड़ा दी, कागज का टुकड़ा दे दिया। शहजादे ने सारा पैसा मालिक बिन दिनार के हवाले कर दिया। अब वैसा नहीं कि चलो पैसे आ गए, हमारे यहाँ होता तो दूसरे दिन जमीनों के धंधे में लग जाते, दूसरे ही दिन व्यापारी बन जाता, दूसरे ही दिन बिजनेसमैन बन जाता। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े खड़े ऐलान कर दिया, मुरीदीन से कहा जाओ गली कूचों में जाके ऐलान करो, बेवाओं आ जाओ, यतीमों आ जाओ, गरीबों आ जाओ, मुफलिसों आ जाओ, जरूरतमंदों मोहताजों आ जाओ। मालिक बिन दीनार की यहाँ खैरात बट रही है, सखावत चल रही है, आ जाओ अपना अपना हिस्सा ले जाओ। खड़े खड़े सारा ही लुटा दिया। शाम तक एक सिक्का दामन में नहीं था। ये सारी यकीन की बात है। आज कोई ऐसा कह भी देना तो हम सबसे पहले ये कहेंगे हमें क्या जन्नत की फिक्र है, हमें नहीं चाहे जन्नत में महल, हम तो जहन्नम के लिए बिल्कुल तैयार है। नऊजुबिल्लाह। आमाल देखो ऐसे ही चल रहे। क़ील अदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। बहुत खतरनाक जहन्नम, अल्लाह ने सबसे बुरा ठिकाना जहन्नम। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल। ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा। अल्लाह फरमाता है मेरे कुरान पे यकीन न करने वालों, मेरे नबी के फरमान पे यकीन न करने वालों, ऐसे जालिमों के लिए ऐसी खतरनाक जहन्नम तैयार कर रखी है। वही यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुगली यशविल वुजूह। ऐसी आग, चेहरे भुन जाएंगे, चमड़ियां निकल जाएंगी। मिशकात में है जल जल कर, सूझ सूझ कर एक एक दो जखी का बदन 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। हवाला देता हूँ, हदीस में है। मारे प्यास के एक एक आदमी की जबान लटक जाएंगी। अल्लाह दोज़ख के आग से, अजाब से बचाए। बोलो जोर से आमीन। और अल्लाह यकीन वाली जिंदगी अता फरमाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इससे आला दर्जे का जन्नत में महल देने का वादा करता हूँ। पैसा भी दिया और सारा खड़े खड़े सारा ही वहां तकसीम कर दिया। कुछ दिनों के बाद मौत तो सबको आनी है। शहजादा बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, रिश्तेदारों को बुलाया, कागज का टुकड़ा दिया, वसीयत की जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में कागज का ये टुकड़ा रख देना जिस पर मालिक बिन दीनार की दस्तखत है, जिस पर जो अहदनामा है, जिसमें इन्होंने वादा किया है जन्नत में आलीशान महल देना है, ताकि मैं अपने महल से महरूम ना हो जाऊं। उधर मालिक बिन दीनार सुबह में फजर की नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए उठे तो कागज, पैरों पे कागज का टुकड़ा देखा, उठा के रोशनी की, उठा के जब पढ़ा देखा तो वही कागज का टुकड़ा था जो उस शहजादे को लिख करके दिया था। तो मालिक बिन दीनार को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर रुकये को, चिट्ठी को, कागज को इधर उधर उल्टा पलटा, पीछे लिखा हुआ था, शहजादे ने लिखा था मालिक बिन दीनार तू सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा वादा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया।
मालिक बिन दीनार को झटका लगा। नमाज के बाद उस सिम तशरीफ ले गए। पहुंचते पहुंचते 1.5 दिन लग गए। जाकर के पूछा शहजादे का क्या हाल है। रिश्तेदारों ने बताया 2 दिन पहले ही शहजादा फौत हो गया और वसीयत के मुताबिक था। कहा ये चिट्ठी मेरे पास कैसे पहुंची? तो रिश्तेदारों ने देखकर कहा वसीयत के मुताबिक हमने तो कागज का टुकड़ा इसके कब्र में रखा था, कफन में रखा हुआ था, हम नहीं जानते आप तक कदमों तक कैसे पहुंचा। मालिक बिन दीनार सजदे में गिर गए। कहा मालिक तेरी बंदा नवाजी, तेरी करीमी, तूने मेरे वादे की लाज रखी, तूने अपने नेक बंदे को जन्नत का महल दे दिया। और एक बात, जब जिंदा था शहजादा तभी उसने अपनी जन्नत की फिक्र की। हमारे यहाँ रिवाज है बाप मर जाए ना बाद में मस्जिद बनाते हैं। किसके नाम? का मरे हुए अब्बू के नाम। जब तक जिंदा था इसको ये नहीं हुआ कि चलो मैं अपनी बनाई हुई मस्जिद में खुद सजदा करके मरूं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, फैशन है, मरने के बाद सारा कुछ चलता है। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, अल्लाह बड़ा है और जब तक मस्जिदों में सजदे होते रहेंगे मरहूम को इसाले सवाब होता रहेगा। लेकिन जब तक आंखें खुली है तब पैसा नहीं छूटता, तब माल नहीं छूटता, तब तो चंदे वाले को जलील करते, बेचारे रुसवा होके जाते। जाए तो कहाँ जाए, हजारों सवाल करते, 10 का नोट पकड़ाते। नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं। वम मसाइल फला तनहर, सवाली को जिड़ को नहीं, अल्लाह बर्बाद कर देगा। चे जाए कि ये तो उलमा है, कोई हिदाया पढ़ाता है, कोई मिशकात पढ़ाता है, कोई बुखारी पढ़ाता है, ये तो दीन का निजाम चलाने मजबूरन हमारी दहलीज पर आते हैं। ये तो इनका शुक्र है कि हमारी ज़कात लेने खुद सामने से आते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे नबी ने पेशिनगोई फरमाई, एक टाइम ऐसा आएगा माल इतना हो जाएगा ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उस वक्त माल की अहमियत दिलों में अल्लाह नहीं रखेगा। आज पैसे ही सब कुछ समझा जाता है। जब तक जिंदा है पैसे है तो अपनी हीने हयाती में, जब तक आंखें खुली है अपनी जिंदगी ही में ऐसे कोई काम करके जाओ जो तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्र को आसूदा बना दे। क्योंकि 3 अमल ऐसे हैं जिनके सवाब का सिलसिला चलता रहता है। एक सदक़े जारिया, एक इल्म नाफे और एक वलदुन सालिहुन यदउ लहु, औलाद साले जो माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के हक में दुआ करे।